नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि चैनल का नाम चेंज हो गया है। जो पुराना नाम था उस पर हम आ गए हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी बार-बार, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो नाम को चेंज कर दिया गया है। ठीक है ना? तो नाम बदल दिया गया फिर से स्किल टेक चैनल का नाम कर दिया गया है। तो अब से यही नाम चलेगा क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। और इधर बीच में वीडियो नहीं आ रहा था मैथ का, तो कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं आ रहा था। तो आज से आपका वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन के। देखिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। किसी ठोस को एक आकृति से दूसरे आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन, तो आपको पता होगा एक आकृति से दूसरे आकृति में आप बदलेंगे तो ठोस का आयतन नहीं बदलेगा। ठोस का आयतन नहीं बदलेगा आपका, तो अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। आपका जो है अपरिवर्तित रहेगा। देखिए आपका हो जाएगा अपरिवर्तित, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे हम करते हैं ना कि एक ठोस गोले का आयतन, गोले को किसमें कन्वर्ट कर दिए? शंख में। तो दोनों आयतन क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। अगर आयतन परिवर्तित होता तो बराबर ना करते, ये हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। आपको दिया 3 बिंदु ABC के कार्तीय निर्देशांक क्रमशः 1, -1, 3, -4 तथा 5 और -7 है। तब त्रिभुज ABC है, यानी कि त्रिभुज कैसा है इसके बारे में बताना है। ठीक है ना? तो अगर आपको त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं शीर्ष के 1, -1, 3, -4 और 5, -7 ये दिया है। ठीक है ना? तो हम भुजाओं की लंबाई निकाल लेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये निकालते हैं इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आपका हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर, और -4 में से -1 घटेगा तो आपका बचेगा -3 यानी कि -3 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 9। अंडर रूट कितना हो गया? 13 हो गया। ऐसे इसके बीच का निकाल लेते हैं, इस वाले और इस वाले का। तो हो जाएगा 5 में से 3 गए 2 का स्क्वायर, और -7 से -4 गए तो ये भी हो गया -3 का स्क्वायर। तो ये भी हो गया अंडर रूट 13, यानी कि दो भुजाएं बराबर हो गई। तो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की और बर्फियां और 150 बादाम की बर्फियां हैं। वह उन्हें इस प्रकार ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान हो और वह ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरे। इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या, तो आपको बताना है कि पहले एक ढेर में कितने बनेंगे। एक ढेर में क्या बनेंगे? 420 और 150 का एचसीएफ रखना पड़ेगा। एक ढेर में अधिक से अधिक कितनी रख सकता है? एचसीएफ रख सकता है। तो 420 और 150 का एचसीएफ, 420 और 150 का एचसीएफ आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 30 आ गया तो 420 के कितने ढेर बनेंगे? 420/30 और प्लस 150 के कितने ढेर बनेंगे? बट्टे 30। तो कैंसिल कर देंगे इसको, तो हो गया 14, और यहाँ कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 19 ढेर बनेंगे टोटल। कितने? 19 ढेर। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एक ढेर में अधिकतम कितनी संख्या होगी। तो एक ढेर में अधिकतम संख्या जो आपकी होगी वह अधिकतम संख्या रखी जा सकती है कितना? 30 रखी जा सकती है। जब अधिकतम होगा तभी ढेरों की संख्या कम से कम क्षेत्र घेरेगी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आ जाइए।
अगला क्वेश्चन देखिए आप, माना x + 2y + 4 = 0 तथा -4x + 2y - 3 = 0 दो सरल रेखाओं के समीकरण हैं। तब ये सरल रेखा के समीकरण हैं, इनके बारे में बताना है। क्या है ये? -4x + 2y - 3 = 0। तो ये कैसी रेखा है ये बताना है। अगर आपका ये देखिए मूल बिंदु से होकर जाती तो 0 0 उसको क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए मूल बिंदु से जा नहीं रही है। एक मूल बिंदु से होकर जाती है, यानी कि कोई एक समीकरण इसका 0 0 से संतुष्ट होना चाहिए। दोनों भी नहीं हो रहा है, एक भी नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा। तो अब अगर आपका बचा वो समांतर है, समांतर के लिए क्या हो जाएगा, B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। देख लेते हैं, तो 2/2 इज नॉट इक्वल टू 4/3। राइट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े, इसमें और आप देख लीजिए, जैसे दो समीकरण दिया गया, A1x + B1y + C1, ये पहली रेखा का समीकरण। दूसरी रेखा का समीकरण A2x + B2y + C2, ये दूसरी रेखा का समीकरण। ठीक है ना। तो अगर आपका कंडीशन आ गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। और एक हल में रेखाएं कैसी होंगी, प्रच्छेदित रेखाएं होंगी, प्रच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है ना। फिर आपका हो गया B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो कैसी हो गई, समानांतर रेखाएं होंगी, यानी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यानी कि आपका समानांतर रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, समानांतर रेखाएं होंगी, जो इस क्वेश्चन में दिया गया है। आगे आपका हो गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ऐसी कंडीशन बन गई, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। कैसा हल होगा, अनंत हल होगा। और अनंत हल में क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, संपाती रेखाएं, यानी कि एक दूसरे पर क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल के मैदान में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रीतम एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लेता है, जबकि राणा 20 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे 16 20 के एलसीएम पर, 16 20 के एलसीएम पर। 16 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 16 20 का एलसीएम 80 मिनट, 80 मिनट बाद मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु पर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आज का, वह सबसे बड़ी संख्या जो 450, 577 तथा 704 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9, 10 तथा 11 देती है। तो 450 को आपने विभाजित किया किससे, 9 से, सॉरी बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, और शेषफल आ रहा 9, 10, 11। तो इसमें से 9 हटा दीजिए, तो आपको संख्या मिल जाएगी 441। इसमें शेषफल अग्रे में देखिए, शेषफल क्या बच रहा था, 577 में से क्या घटा देंगे, 10 शेषफल हटा देंगे, तो आपका हो जाएगा 7, ये हो गया 6, 567। फिर आपका 704 में भाग देने पर क्या शेषफल बच रहा है, 11 शेषफल बच रहा है। शेषफल हटा देंगे तो संख्या बच जाएगी, यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया आपका 9, और ये हो गया 693। ठीक ना। एक संख्या हो गई, एक संख्या हो गई, एक संख्या हो गई। यानी कि अब इन संख्याओं में उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो कोई भी शेषफल नहीं आएगा, यानी कि कोई भी शेषफल नहीं आएगा, तो इन संख्याओं का वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए, अब ऐसे एचसीएफ करना इसका कठिन है, तो एक आप कॉन्सेप्ट ध्यान दें, संख्याओं का एचसीएफ वही होता है जो संख्याओं के अंतर का एचसीएफ होता है। तो इसका अंतर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 2, और ये हो गया 1, 126। 126 उसमें कहीं दिख रहा नहीं है, तो इसका फैक्टर कर लीजिए, 63 गुणे 2, 63 दिख रहा, 63 हो गया इसका एचसीएफ। एक और घटा लेते हैं, मान लीजिए इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ 13 में से 7 गए, 6 हो गया। यहाँ आपका 9, 8 बचा, ये 2 हो गया,
और ये 1 होगा, ये भी 126 बन रहा है। इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 63 बन जाना चाहिए, ठीक ना। तो इतना हो गया, यानी कि आपका इससे इसको भी घटा सकते हैं, इससे इसको भी घटा सकते हैं तो भी आएगा। तो उन संख्याओं का जो ये आएगा 126 से आया, 126 से आया, ये भी जो आएगा उसका एचसीएफ लेना है। लेकिन हम फैक्टर से ही देख लिए, एक बार घटाए तो कितना आ गया 126 आ गया। क्या 126 इसमें कहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, यानी 126 का आप गुणज कर लीजिए, 63 गुणे 2, तो 2 भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा इसका एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका देखिए क्या लिखा है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद कितने के क्या है, शून्य। शून्य मतलब इसके क्या है, मूल है, इसके रूट हैं, रूट्स हैं इसके। आपको अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा चाहिए, ठीक है ना। तो कर लीजिए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30। तो यहाँ पर आपको मिलेगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपका जैसे समीकरण देखिए ऐसे लिखा ए एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये आपका हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ आपका होगा माइनस सी बाई, ये चलेगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस चलेगा, तो माइनस नहीं होगा प्लस होगा, सी बाई डी। तो सी बाई डी चलेगा तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस प्लस वाला होता है, तो -1 हो जाएगा। आगे चलिए, अच्छा इसमें थोड़ी चीज़ें और बता दें। यहाँ पर जो होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि मूलों का योग, यहाँ दो दो का गुणनफल, और ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, ठीक ना। तो ये जो बनता है ये माइनस बी बाई ए बनेगा, और ये जो बनेगा ये माइनस डी बाई ए बनेगा, ठीक ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि साइन थीटा बराबर एम बाई एन हो तो टेन थीटा प्लस 4 अपान 4 कॉट थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करें। तो पहले इस समीकरण को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिखा है टेन थीटा प्लस 4 अपान 4 कॉट थीटा प्लस 1, ठीक है ना। तो हो गया टेन थीटा प्लस 4 अपान 4 इंटू काट को क्या लिख देंगे 1 अपान 10, तो हो गया टेन थीटा प्लस 1। कर लीजिए, होगा टेन थीटा प्लस 4 बट्टे में 4 प्लस टेन थीटा अपान टेन थीटा हुआ, टेन थीटा ऊपर गया, ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा क्या टेन थीटा। हमें साइन थीटा का मान दिया, साइन थीटा बराबर एम बाई एन, इसलिए टेन थीटा क्या हो जाएगा एम अपान अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन, ठीक है ना, ये होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है। देखिए थोड़ा और सेटिस्फाई कर दें आपको, देखिए ये आपका हो गया साइन से थीटा हो गया, तो ये आपका होता है लंबटे कर्ण, यानी कि ये हो गया एम और ये हो गया एन। तो इसको निकालेंगे तो अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बनना चाहिए, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इसमें कहीं दिख रहा है अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, नहीं दिख रहा है। तो आपका बनेगा टेन क्या बनता है लंब बटे आधार, यानी कि एम बटे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो नहीं दिख रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। समझ में आ रही बातें, थोड़ा तेज करा रहे हैं क्वेश्चन। ये समांतर श्रेणी का यनवा पद 2n प्लस 1 है, तो इसके पहले तीन पदों का योग तो यनवा पद ये, तो पहला पद क्या हो जाएगा, जैसे यनवा पद आपका nth टर्म क्या है, nth टर्म आपका है 2n प्लस 1, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें रखेंगे। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 3 दूना 6, एक साथ हो जाएगा, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 एक साथ, अच्छा ये 5 होगा, सॉरी 5, ये हो गया 7, ठीक है ना। और इसका क्या चाहिए हमें योग चाहिए, तो 7 5 12 3
15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC का आधार BC है। दोनों का आधार क्या BC है कि विपरीत दिशाओं में दोनों त्रिभुज हैं। यदि यानी कि BC के विपरीत दिशा में दोनों त्रिभुज हैं। O विकर्ण AD और BC का क्या है, प्रच्छेद बिंदु। तो देखिए ये आपका हो गया BC, ठीक ना, एक ये हो गया D और एक ये हो गया ये हो गया, ये D हो गया, यानी कि त्रिभुज ABC हो गया और त्रिभुज DBC हो गया। ठीक है ना, BC इसका क्या हो गया, आधार हो गया। अब कह रहा है कि इसके जो विकर्ण है, एक तो BC हो गया विकर्ण, एक इसको खींचेंगे तो यहाँ कैंसिल करेगा O पर। ठीक, O, यदि O विकर्ण AD और BC का प्रच्छेद बिंदु है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का एरिया बटे में त्रिभुज DBC का एरिया। ठीक ना, तो देखिए BC दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी कि BC तो आधार हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका भी हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। इसकी हाइट अलग, इसकी हाइट अलग, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, H1/H2। H1 क्या हो गया, OA और H2 क्या हो गया, OD, OA/OD या AO/DO। तो आपका हो गया B ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसमें देखिए आपसे कह रहा स्थान A और स्थान B एक राजमार्ग पर 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हो गया 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर। ठीक है ना, एक ही समय में एक कार A से और दूसरी कार B से चलना शुरू कर दी। एक कार एक ही दिशा में अलग अलग गति से चलती है तो 5 घंटे में मिलती है, यानी कि इधर को एक चल रही है, एक कार इधर को चल रही है, आगे कहीं जाकर मिलेंगी, 5 घंटे में मिलेंगी। ये दो एक दूसरी की ओर चलती है तो 1 घंटा लगता है, एक इधर को चलती है, एक इधर को चलती है तो 1 घंटा लगता है। तो इसकी चाल हो गई x, इसकी चाल हो गई y, इसकी चाल x, इसकी चाल y। तो पहले में क्या हो जाएगा आपका, पहली स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस y, क्योंकि एक दूसरे के समान दिशा में चल रही तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा, इसका यही बनेगा, x माइनस वाई। और 100 किलोमीटर कितने में चला गया, 5 घंटे में, तो कितना हो गया 100/5, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अगली जगह रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक दूसरे के सब विपरीत आ रही तो x प्लस वाई, और कितना समय लगता है 1 घंटा, तो 100/1 कितना हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों समीकरण को क्या कर लें, सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 60 और y बराबर आ जाएगा 40। ठीक है ना, 60 और 40 हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। दो धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 306। यदि एक बड़ी पूर्ण संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है तब उनका अंतर है। वर्गों का योग दिया है, संख्याओं के वर्गों का योग दिया है। एक बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है। ठीक है ना, 25 गुना है तो एक संख्या हो गई x, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 25x, कितनी हो जाएगी 25x। देखिए इससे एक बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना, तो x हो गया, ये हो जाएगा 25x। मान लीजिए ये संख्या होगी, ठीक है ना, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। वर्गों का योग दिया है तो 25x का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर बराबर 306, ये हो जाएगा 625 x स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 306। तो आपका ये बन जाएगा 626 एक्स स्क्वायर बराबर 306। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान तो निकल नहीं पाएगा, ठीक ना, एक्स स्क्वायर का मान निकल नहीं पाएगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, थोड़ा देखिए, गलती हो गया है मेरी, सॉरी। देखिए, ये आपका हमने लिया दूसरी संख्या x, तो पहली संख्या जो बनी वो हो गई 25x, लेकिन ये कह रहा है कि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग, तो ये तो वर्ग संख्या आ गई, मान लीजिए ये था, ठीक है। तो इसलिए जो पहली संख्या बन जाएगी वो आपकी बन जाएगी, फर्स्ट संख्या वो बन जाएगी कितना, 5√x, और दूसरी संख्या आपने x माना ही है। अब इनके वर्गों का योग दिया है, तो 5√x का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 306। ये हो गया 25x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 306। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9। कर भी सकते हैं, दो घात समीकरण है, फैक्टर कर लेंगे, ठीक है ना, 9 हो गया। तो एक संख्या, पहली संख्या क्या हो गई आपकी, क्या लिखे हैं, 5√x लिखे हैं, दूसरी संख्या क्या लिखे हैं, x लिखे हैं, तो हो जाएगा 5√9, और ये हो जाएगा 9। तो ये कितना हो गया, 15, ये कितना हो गया, 9, दोनों का अंतर 15 और 9 का अंतर कितना हो गया, 6 हो गया, तो अंतर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आवृत्ति बंटन का पर विचार कीजिए। क्लास दिया है, आवृत्ति दी है, मॉडल क्लास होगा, तो सबसे ज़्यादा किसमें आ रहा है, 30-40 में आ रहा है, सबसे ज़्यादा आपसे पूछ रहा, आवृत्ति पूछ रहा, सॉरी आपसे क्या पूछ रहा, बहुलक पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक किस में होगा, 30-40 में हो, अधिकता है 30-40 में, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाएगा बहुलक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यह चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा DB बिंदु E पर इस प्रकार प्रक्षेदित करते हैं कि AE अनुपात EC 1:2 है तथा BE रेशियो ED का जो अनुपात है 3:6 है। तो ABCD का अनुपात आपको ABCD के बारे में बताना है कि कैसा चतुर्भुज है। तो देखिए, हमने चतुर्भुज ले लिया है ABCD का, एक ABCD का चतुर्भुज ले लिया, ये हो गया वो चतुर्भुज ABCD, ठीक ना। AC एक विकर्ण है और एक विकर्ण है BD। AE ये E पर काट रहा था, ये 1 है, ये 2 है, ठीक ना, अगला कितना है, 3 है, ये 6 है। तो देखिए, विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, तो समद्विभाजित कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, एक तो रोम्बस हो सकता है, यानी कि समचतुर्भुज हो सकता है, एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। समचतुर्भुज होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसकी भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा इसमें कुछ बन नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक ना, समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, समचतुर्भुज में और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करेंगे इसलिए आपका क्या हो जाएगा, और समचतुर्भुज होने के लिए भुजा बराबर होनी चाहिए, तो भुजा के बारे में कुछ बन नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब किसी के दिमाग में रहा आयत में भी विकर्ण जो है वो समद्विभाजित होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर अनुपात बराबर है, ना कि विकर्ण बराबर है, यहाँ समांतर चतुर्भुज होगा आपका। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में आपका लिखा गया है, दो संख्या इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का योग, यानी कि एक संख्या हो गई x, अगली संख्या हो गई y। तो पहले केस में अगर पहली कंडीशन लगाएंगे तो हो गया 3x, क्या हो गया 3x
3x और कितना, दूसरी संख्या का योग यानी कि प्लस वाई बराबर 142। आगे पहली संख्या का 4 गुना यानी कि 4x और दूसरी संख्या से इतना अधिक है यानी कि माइनस वाई बराबर 138। जोड़ लीजिए दोनों को, ये कैंसिल हो गया, एक एक क्वेश्चन ये था, एक ये था, दोनों को ऐड कर देंगे, कैंसिल ही हो गया। 7x बराबर 8 2 10, 4 3 7, 7 1 8, ये हो गया आपका 2। x बराबर क्या हो गया, 40 हो गया। ये 40 हो गया तो दूसरा निकाल लेंगे, इस x को करोड़ में रख दीजिए, तो हो गया, पहले में रख रहे हैं 3 गुणे 40 प्लस वाई बराबर 142, तो हो गया 120 प्लस वाई बराबर 142, इसलिए वाई बराबर कितना हो गया, 22 हो गया। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है दो बिंदु के 4 तथा -3 और 2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता 1/2 है, तो के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात करें, प्रवणता दिया है तो आपका x1 y1 और अगला है आपका x2 y2, इसकी प्रवणता दिया हुआ है, प्रवणता दिया है तो क्या हो जाएगा, प्रवणता क्या बनेगी, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, कर लीजिए। तो y2 माइनस y1 यानी कि -2 -4 बटे में x2 यानी कि -3 और माइनस के इक्वल टू 1/2, क्या हो गया, -6 अपान -3 माइनस के इक्वल टू 1/2, तो -12 बराबर हो गया -3 माइनस के, तो इधर आ गया, ये जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा -9 बराबर माइनस के, यानी कि के इक्वल टू 9 हो जाएगा, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन का, दौरे पे गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्च के लिए इतना रुपए हैं, यदि वह अपने दौरे को 3 दिन के लिए बढ़ा देता है तो उसे अपने दैनिक खर्च में 70 रुपये की कटौती करनी होगी, तो मूल अवधि आपको बताना है। तो देखिए इसको ऑप्शन को, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से करिए। मान लीजिए मूल अवधि 14 दिन है तो 3 दिन बढ़ाया तो 17 दिन हो गया, यहाँ 3 दिन बढ़ाया तो 15 दिन हो गया, यहाँ 3 दिन बढ़ाया तो 19 दिन हो गया, ठीक है ना। तो इससे भी ये संख्या 42 कटनी चाहिए, इससे भी कटनी चाहिए, तभी तो ये डिफरेंस 70 दिन का आएगा, सॉरी 70 रुपये का आएगा। तो 17 से तो ये कटेगा नहीं ना, तो 19 से कटेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब मैं करके भी दिखा देता हूँ, देखिए 4200 बटे 12 और 4200 बटे 15 कर लेंगे इसको, तो ये कैंसिल करेंगे 4 से, या 3 से करिए तो 3 चौक 12, 3 से इसको करेंगे तो 1400, 4 से काट लीजिए, 4 यहीं 12 और 4 पंचे 20, 350, इसको काटिए 3 से, तो आपका हो गया 5, यहाँ काटेंगे तो हो गया, फिर 5 से काटेंगे तो आपका हो गया 5 गुना 10 और 5 8 40, 280 है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस 70 रुपये, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में से उसी स्थान पर लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की गति तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर जाना है स्थिर जल में, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर जाना है, तो हमने माना कि पहला से ये वाला ऑप्शन सही है। तो अगर आपका धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो -6 से जाएगी, और धारा के विपरीत साथ जाएगी तो +6 से जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ क्या हो गया 24, तो यहाँ जब 12 से चलेगा तो कितना लगेगा, 2 घंटे, यहाँ 24 से चलेगा तो कितना लगेगा, 1 घंटे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 घंटे अधिक लगता है, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है ना। ये तो होगा नहीं, 10 से भी आप कर लेते, तो एक ही ऑप्शन आपका बनेगा बी ऑप्शन, से हमने गो थ्रू ऑप्शन कर दिया है, वैसे भी आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आपसे कह रहा है कि बिंदु 6 -6 3 -7 और 3 से होकर जाने वाली
वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं समीकरण बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर बता दूंगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए एक वृत्त है, ठीक ना, इसका एक बिंदु है 6 माइनस 6, एक है 3 माइनस 7, एक आपका है 3 और 3। तो कैसे सॉल्व होगा, इसका सेंटर हो गया, तो यहाँ से इसकी दूरी निकाल लेंगे, ये दूरी निकाल लेंगे, ये दूरी निकाल लेंगे। तो ये सभी क्या है, त्रिज्या है, सभी क्या है, त्रिज्याएं हैं, ठीक ना। तो त्रिज्याएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी, त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो दूरी निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। अब सेंटर तो पता नहीं, तो इसको एक्स वाई मान लेंगे, एक्स और वाई। तो ये दूरी निकालेंगे, तो देखिए इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर वाई माइनस 3 का स्क्वायर, एक ये हो गया त्रिज्या। एक त्रिज्या आपकी हो गई एक्स माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 6 का स्क्वायर, एक ये हो गया आपका त्रिज्या अंडर रूट में। अगली त्रिज्या आपकी क्या हो गई, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस आपका वाई से बनेगा वाई प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ वाई रहेगा, सॉरी, ठीक ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इन समीकरण को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा। तो इसको चलिए मैं कर भी देता हूँ, इसको बराबर कर लेते हैं। तो ये दोनों बराबर करेंगे और स्क्वायर करेंगे। पहले तो ऐसे होगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया। तो स्क्वायर करेंगे तो आपका एक्स माइनस 3 का स्क्वायर वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो आपका ये बन गया वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर कर लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 14 वाई, ये कैंसिल हो गया। इधर आ गया 14, इधर जाएगा माइनस, तो 49 में से 9 गए, हो गया माइनस 40, ये इधर गया तो हो गया 20 वाई, इसलिए वाई बराबर कितना हो गया, -2, कितना हो गया, -2। किसमें मिल रहा है, इसमें। तो और अगला आप इस किसी एक में रख दीजिए, एक्स का मान आ जाएगा। तो वाई बराबर आ गया -2, यानी कि 3 और -2, तो इसका सेंटर हो जाएगा 3 - 2। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था ये, आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको देखिए, दो पानी के नल एक साथ एक टंकी को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। एक नल जिसका व्यास अधिक है टंकी को अकेले भरने में छोटे व्यास के नल से 10 घंटे कम लेता है। प्रत्येक नल द्वारा टंकी भरने में लगा समय ज्ञात करें। देखिए इसको ऑप्शन सही कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए पहला सही है तो 10 और 20 है, 10-20 से कितना बन जाएगा टोटल कार 20, ये एक और ये सॉरी इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 1, तो समय कितना लगेगा 20/3, दोनों एक साथ करेंगे तो ऐसा है 20/3 नहीं है, तो पहला कैंसिल। 15 और 25 हो गया, 15-25 हो गया, इसका एलसीएम कितना बनेगा 75, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसको टाइम लगेगा 75/8, ये लिखा है 8 तरीक 8 9 72 और 3 75, 75/8 लग रहा है ना घंटे, तो ये सही है 15 और 25, 15 और 25। आगे चलिए, अगला देखिए, क्वेश्चन दिया था आपका एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना है 40 है, ठीक है। यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल कितना है 360 होता है। कमल द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त अंक हैं, ठीक है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं, हम ऑप्शन से कर लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन अगर सही है तो इसका योग हो रहा है 40, पहली कंडीशन सही है इसके लिए, ये भी 40 है, ठीक है।
ये नहीं हो रहा तो ये कैंसिल है, यानी कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन लगा लीजिए, गणित में 3 अधिक, तो 3 अधिक कितना हो गया 24, और अंग्रेजी में 4 कम, तो 4 कम कम कितना हो गया 15। इसका गुणनफल कितना होना चाहिए 360 हो रहा है, 15 चौका 60 0, 15 दुनाई 30 और 6 36। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसको मैच करा लें, चलिए 4 अधिक कितना हो गया 12 4 16, सॉरी 3 अधिक 15 15, और ये 4 कम कितना हो गया 24, तो इसका भी हो रहा है, लेकिन ध्यान दें हाँ, तो ये भी हो रहा है, ठीक है। 15 चौका 60, ठीक है, 15 दुनाई 30 और 36, ठीक 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 है। तो आपका इसमें बन जाएगा 1 से अधिक, 1 से अधिक आंसर हो जाएंगे, ठीक ना, 1 से अधिक आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, ये लास्ट था आज का क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन था। तो इसमें हमने ऑप्शन से कर लिया है, वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया आपका। तो अगर आप नए हैं तो सेशन को क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। ये आपसे हम उम्मीद करते हैं, और हमें इससे मोटिवेशन भी मिलेगा और अच्छा हम आपके लिए करेंगे। तो ये भी हमने बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का हमने आपका टीआरई 3 करा दिया, टीआरई 3 करा दिया, टीआरई 2 कंप्लीट करा दिया है सारे मैथ के क्वेश्चन, और ये टीआरई फर्स्ट हम करा रहे हैं, 3 से नीचे आ रहे हैं एक की तरफ। सबसे पहले 1 हुआ था, फिर 2, फिर 3, 4 का चल रहा है, 4 होने वाला है। तो उसमें आपके लिए जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही लाभकारी होंगे, बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो आप क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है सेम टू सेम रिपीट होता है, या उसके आधार पर ही क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको देखना है, ठीक ना। धन्यवाद।